आज की मुरली केवल एक आध्यात्मिक संदेश नहीं है, बल्कि यह एक कॉन्शियसनेस रीप्रोग्रामिंग मैनुअल है। यह हमें समझाती है कि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है। दैट इज शिफ्ट ऑफ माइंडसेट और एनर्जी डायरेक्शन का शिफ्ट होना। अब आइए इसे समझते हैं साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से। तो गेट टू हेवन कॉन्सेप्ट, मुख स्वर्ग की तरफ और बुद्धि नर्क से हटाओ। यह क्या है? मान लीजिए आपकी आत्मा एक एनर्जी ट्रांसमीटर है, जहां आप अपनी अटेंशन, फीलिंग और मेमोरीज को फोकस करते हैं। वहीं से आपकी एनर्जी अट्रैक्ट होती है। बाबा कहते हैं तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, लेकिन माया बार बार उसे नर्क की तरफ फेर देती है। नाउ व्हाट इज द साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड दिस? एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। अगर आपका ध्यान पास्ट ट्रॉमा, बॉडी कॉन्शियसनेस या सेंशुअल डिजायर्स पर है, तो आपकी एनर्जी नर्क, लो फ्रीक्वेंसी स्टेट की ओर जा रही है। लेकिन यदि आप ध्यान, अटेंशन को परमात्मा की स्मृति, आत्मिक स्थिति और पावन लक्ष्य पर लगाएं, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी जोन में एंटर करते हैं, जिसे बाबा कहते हैं हेवन कॉन्शियसनेस। द नेक्स्ट पॉइंट इज माया एंड तूफान्स। माया क्या है और तूफान का साइंटिफिक अर्थ क्या है? माया कोई महिला नहीं है। इट इज अ साइकोलॉजिकल डिस्टोर्शन, a distraction system made up of 5 key energy draining factors. First one is lust, desire overload. Second is anger, neurochemical imbalance. Third is greed, dopamine trap. Fourth is attachment, emotional overdependency. And fifth is ego, false identity creation. बाबा कहते हैं माया तुम्हारा मुख हेल की तरफ फेर देती है, तूफान लाती है। These storms are mental triggers. When triggered, your amygdala hijacks your rational brain and you forgot your spiritual identity. This is called emotional hijack, the real तूफान। ओके, इसीलिए बाबा कहते हैं इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोह बनो, यानी डिटैचमेंट, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम हाईजैक। Now the next point is gate to heaven, the shift of frequency and focus. Gate to heaven कोई फिजिकल दरवाजा नहीं है, इट इज अ शिफ्ट ऑफ वाइब्रेशंस ओनली। स्वर्ग एक हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल रेल्म है। उसमें प्रवेश के लिए हमें अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को मैच करना होता है। बाबा कहते हैं बुद्धि योग स्वर्ग की तरफ रखो, मतलब अपने न्यूरल सिस्टम, इमोशनल वेव्स और थॉट पैटर्न्स को डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर लाओ। दिस इज नॉट इमोशनल, दिस इज एनर्जी इंजीनियरिंग। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज योग एंड संघर्ष इन गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ में रहते हुए योग और संघर्ष। लॉजिक बिहाइंड, हंस और बगुले साथ नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं बुद्धि योग अगर एक का स्वर्ग में है और दूसरे का नर्क में, तो वे साथ नहीं रह सकते। What is the scientific perspective behind this line? When two people operate at different mental frequencies, conflicts are natural. For example, एक सोल कॉन्शियसनेस, प्योरिटी और सेवा की फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही है, दूसरी सोल ईगो, लस्ट, मेंटल अटैचमेंट की फ्रीक्वेंसी पर है, तो उनके बीच का वाइब्रेशनल मिसमैच नेचुरली
स्ट्रेस और डिसहार्मनी लाता है। इसीलिए बाबा ने इसे हंस और बगुले कहा। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज काम महाशत्रु है, एनर्जी लीक का प्राइम सोर्स। बाबा वॉन्ट्स काम महाशत्रु है, इससे बहुत नफरत आनी चाहिए। साइंटिफिक व्यू, लस्ट बेस्ड थिंकिंग कॉजेस डोपामाइन एडिक्शन, डिसीजन फटीग एंड फोकस डिस्पर्शन। यह आत्मा की ऊर्जा को ड्रेन करता है, जिससे याद की शक्ति, क्लैरिटी और डिटर्मिनेशन कमजोर पड़ जाती है। जो आत्मा प्योर रहती है उसकी एनर्जी शील्ड रहती है, वह पावरफुल बनती है। इसीलिए प्योरिटी इज इक्वल टू एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज इक्वल टू सोल पावर। द नेक्स्ट पॉइंट इज माया एक थप्पड़ में गिरा देती है, द डोमिनो इफेक्ट। लेट्स सी व्हाट इट इंक्लूड्स। बाबा कहते हैं थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ में गिरा देती है। अब साइंस कहता है नेगेटिव इमोशंस क्रिएट डोमिनो रिएक्शन। एक बुरा थॉट, खराब इमोशन, गलत डिसीजन और वीक एक्शंस दैट क्रिएट्स गिल्ट एंड देन वी फॉल। इसीलिए बाबा कहते हैं एवरी डे रिवाइज योर चार्ट, जिससे हम अर्ली वार्निंग साइंस पकड़ सके, हमें समझ आए कि हम कहाँ गलत है। द नेक्स्ट पॉइंट इज श्रीमद मुरली एंड स्वधारणा, द सोल डेली डाइट। बाबा वॉर्न्स अगेन, मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, यह देह अभिमान है। साइंटिफिक एनालॉजी, मुरली इज इक्वल टू सोल्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अपडेट, जो कि हम डेली अपडेट होते हैं। अगर हम इसे स्किप करते हैं तो हम आउटडेटेड संस्कार पर चलने लगते हैं, और वो संस्कार हमें फिर से माया की ओर खींच लेते हैं। डेली मुरली इज इक्वल टू डेली न्यूरल रीसेट। जैसे मोबाइल डेली सिंक होता है, वैसे आत्मा को भी रोज सिंक करना जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट सरेंडर, हाईएस्ट RIO, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब सरेंडर हो जाओ, यह है डायरेक्ट दान, इसका रिटर्न पद्म गुना मिलेगा। दीज आर द गॉडली वर्जन्स। ये स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स है। इनडायरेक्ट डोनेशन इन भक्ति इज इक्वल टू फ्यूचर रिटर्न्स। डायरेक्ट डोनेशन टू बाबा नाउ इज इक्वल टू multi-million fold returns in golden age. दिस इज कार्मिक कंपाउंडिंग, जैसे आज देंगे वैसा लाखों गुना मिलेगा। सिंपल। द नेक्स्ट पॉइंट इज गेट टू हेवन एंट्रेंस एग्जाम। द गेट टू हेवन इज इक्वल टू माइंडफुल अवेयरनेस प्लस एनर्जी प्योरिफिकेशन। बाबा कहते हैं गेट खुल रहा है, लेकिन प्रवेश करने के लिए तैयारी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम क्या है? नित्य स्मृति फर्स्ट, माइंडफुल अवेयरनेस, नित्य पवित्रता, इमोशनल डिटैचमेंट, नित्य सेवा, एनर्जी एक्सप्रेशन। यह कोई फिजिकल हेवन में जाने की बात नहीं है, फिलहाल यह है कॉन्शियसनेस एंट्री इनटू डिवाइन स्टेट। हम पहले देवता यहाँ बनेंगे, कॉन्शियसनेस यहाँ शिफ्ट होगी, तब हेवन सेटअप होगा और तब हम हेवन में जा सकेंगे। फिजिकली हेवन आने से पहले हमारी मेंटल स्टेट वैसी बनेगी। नाउ दिस इज द फाइनल साइंटिफिक समरी ऑफ द होल मुरली। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन फ्यू लिटिल वर्ड्स। मुख स्वर्ग की तरफ होना मतलब डायरेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। तूफान इज इक्वल टू इमोशनल हाईजैक, दैट इंक्लूड्स अमिगडाला स्ट्रॉम्स। नष्टो मोहा बनना मतलब कंप्लीट डिटैचमेंट,
फ्रीडम फ्रॉम बायसनेस। मुरली मिस करना, न्यूरल डिके, लॉस ऑफ डेली कोडिंग, याद की यात्रा, फोकस न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। काम महाशत्रु, एनर्जी लीक ड्यू टू डोपामिन एडिक्शन। गेट टू हेवन, शिफ्ट ऑफ इनर फ्रीक्वेंसी। श्रीमत पर चलना, अलाइनमेंट विद डिवाइन इंटेलिजेंस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फाइनल थॉट। बाबा कहते हैं, तुम पुण्य आत्मा बन जाओ, मुझे याद करो, स्वर्ग का मालिक बन जाओ। ये कोई कल्पना नहीं है, यह है एनर्जी फिजिक्स और डिवाइन लॉजिक। जैसे ट्यूनिंग फोर्क से सही फ्रिक्वेंसी निकलती है, वैसे ही जब हम बाबा के स्वरूप में ट्यून होते हैं तो हमारा सारा सिस्टम रीअलाइन हो जाता है। दिस इज द रियल गेटवे, द गेट टू हेवन इज विद इन। ओम शांति।